सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है जहां पर हमें 2 की पावर 18 दिया है, उसको -1 करना है तो इसका आंसर क्या निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमें 2 की पावर 18 है। इस 2 की पावर 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9, फिर उसे ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे -1। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो फॉर्मूला होता है ए एम फिर ब्रैकेट के अंदर n इज इक्वल टू ए m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पर वही है, m के जगह हम 9 रख देंगे और n के जगह 2 रख देंगे और 9 2 18 होता है। कहने का मतलब ये कि 2 की पावर 18 को हम 2 की पावर 9 और ब्रैकेट और फिर उसके बाद 2 ऐसे लिख सकते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। 1 के ऊपर भी कितना पावर लगाओ तो आएगा तो 1, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो हम इसको a प्लस बी और फिर उसके बाद a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है a, तो a मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, तो मैं a के जगह लिख दूंगा 2 की पावर 9 प्लस का निशान b के जगह हम रख देंगे 1 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा यहाँ पर सेम वही करेंगे 2 की पावर 9, फिर यहाँ पर b के जगह रख देंगे 1। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 2 की पावर 9 होता है, उस 2 की पावर 9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 512। ठीक है, तो 2 की पावर 9 के जगह हम लिख देंगे 512 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसी तरह से 2 की पावर 9 के जगह लिख देंगे 512 माइनस 1। ठीक है, इतना करने के बाद 512 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 513, और 512 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 511। अब हम क्या करेंगे, ये 513 जो है, इस 513 को एक्सपेंड करके लिख देंगे। 513 को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 500 प्लस में 13, और फिर 500 को कैसे लिखेंगे 511 को कैसे लिखेंगे 500 आप प्लस में 11, इस तरह से 500 प्लस 11। अब आपको क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो 500 है इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसी 500 को हम 11 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी 13 को दोबारा 500 से मल्टीप्लाई करना और इसी 13 को हम दोबारा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझते हैं, तो अगर मैं 500 को 500 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 500 मल्टीप्लाई में 500 और ब्रैकेट क्लोज, प्लस का निशान आ रहा है तो प्लस लगा देंगे, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 11, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे। अब मैंने क्या कर दिया, देखो 13 को 11 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 500 जो बच रहा है उसे 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 मल्टीप्लाई 11। मैंने 500 को 500 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 500 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से 13 को 500 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस का निशान 13 मल्टीप्लाई 500। ओके, सो 13 को 500 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा कर देना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 1 2 3 4 40। ठीक है, इस तरह से 13 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 143, फिर उसके बाद 5 11 जा होता है 5 और 5, फिर उसके बाद 4 0 लगा देंगे 2 0, फिर उसके बाद क्या करेंगे 13 5 जा होता है 65 और फिर उसके बाद 00 लगा देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या कर देना, सबको जोड़ देना। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2622143। सो दिस इज आवर आंसर। तो मतलब कि 2 की पावर 18 माइनस 1 जब इसको सोल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 2622143। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।